दोस्तों इसी शिला के नीचे, इसी चट्टानी शिला के नीचे विराजमान हैं केदारनाथ भगवान भोलेनाथ, जिनके आप दिव्य दर्शन करें दोस्तों। आदि केदारनाथ धाम। इन्हीं सीढ़ियों से चल कर के दोस्तों इस पहाड़ के ऊंची चोटी पर पहुंचेंगे और दर्शन कराएंगे आपको भगवान केदारनाथ के। आदि केदारनाथ जी के दर्शन कराएंगे, आदि केदारनाथ धाम तीर्थ स्थल के दर्शन कराएंगे दोस्तों। इसी पहाड़ी के ऊंची चोटी पर विराजमान है दोस्तों भगवान भोलेनाथ, आदि केदारनाथ। और सुंदर दर्शन करें दोस्तों। इसी चट्टानी शिला के नीचे सामने विराजमान हैं आदि केदारनाथ भगवान भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल हर फन मौला यात्री पर। दोस्तों इस वीडियो में आज मैं आपको दर्शन कराऊंगा आदि केदारनाथ भोलेनाथ भगवान के। जी हाँ दोस्तों, इस स्थान को दोस्तों आदि केदारनाथ कहा जाता है, आदि केदारनाथ धाम भी कहा जाता है दोस्तों। और जो पहाड़ी बगल में आप देख रहे हैं, उसी पहाड़ी की ऊंची चोटी पर, ये जो सामने आप पहाड़ी देख रहे हैं, इसी पहाड़ी के दोस्तों ऊंची चोटी पर विराजमान हैं भगवान केदारनाथ भगवान भोलेनाथ। एक बड़ी सी चट्टानी शिला है दोस्तों, उसी शिला के नीचे विराजमान है दोस्तों। जी हाँ, यहाँ से जुड़ी हुई पौराणिक कथा को भी बताऊंगा, पौराणिक बातों को भी बताऊंगा। और अभी हम लगभग पहुंच चुके हैं दोस्तों। तो ये है दोस्तों सामने गेट, यहीं से हम एंट्री करेंगे केदारनाथ ब्रजमंडल। जी हाँ दोस्तों, तो बता देना चाहता हूँ दोस्तों, ब्रज 84 कोस की यात्रा कर रहा हूँ। इस दौरान जो भी ब्रजमंडल में दोस्तों तीर्थ स्थल हैं, ब्रजमंडल में दिव्य लीला स्थली हैं भगवान कृष्ण के, उन सभी के दिव्य दर्शन करा रहा हूँ दोस्तों। और इसी क्रम में दोस्तों मैं आ चुका हूँ भरतपुर में। भरतपुर जो कि राजस्थान का एक ज़िला है दोस्तों, और भरतपुर ज़िले में काम्यवन नाम का एक क्षेत्र है, और वहीं पे दोस्तों यह स्थान है जहाँ पर आदि केदारनाथ धाम भगवान विराजमान है दोस्तों। यहाँ की एक ऊंची पहाड़ी की चोटी पर दोस्तों, जिनके मैं दिव्य दर्शन कराने वाला हूँ। दोस्तों बता देना चाहता हूँ कि भगवान कृष्ण ने अपने वृद्ध माता पिता के लिए 4 धाम यात्रा का आह्वान ब्रजमंडल में ही किया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, उनके वृद्ध माता पिता की वृद्धावस्था में इच्छा हुई उत्तराखंड के 4 जो तीर्थ स्थल हैं दोस्तों, 4 तीर्थ धाम हैं दोस्तों, पवित्र जो कहे जाते हैं, जिनमें बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, हरिद्वार, इन सभी तीर्थ धामों की यात्रा करने की इच्छा प्रकट की दोस्तों भगवान कृष्ण के वृद्ध माता पिता ने। तो उन्होंने कहा कि आप वृद्धावस्था में हो चुके हैं, आप उतना ऊपर तक पहाड़ियों तक चढ़ भी नहीं पाएंगे, तो कठिनाई होगी। तो इसलिए दोस्तों उन्होंने अपने वृद्ध माता पिता के लिए जो 4 धाम यात्रा है दोस्तों, उसको ब्रजमंडल में ही स्थापित कर दिया अपने आह्वान से, अपने महिमा से दोस्तों, अपने दिव्य महिमा से। इसी ब्रजमंडल में ही जो है दोस्तों, ब्रज 84 कोस में ही उन्होंने यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ धाम को स्थापित कर दिया। जी हाँ दोस्तों, अपने वृद्ध माता पिता को, ताकि वह आसानी से छोटी दूरी चल करके अपने 4 धाम की तीर्थ यात्रा की इच्छा को पूरी कर सकें। जी हाँ दोस्तों, इसी क्रम में दोस्तों उन्होंने इस स्थान पर भगवान भोलेनाथ के दोस्तों केदारनाथ स्वरूप को यहाँ पे स्थापित किया हुआ है। और यह दोस्तों भोलेनाथ की यज्ञ भूमि है, यहाँ पे यज्ञ कुंड कहा जाता है, जहाँ पे आप देख सकते हैं सामने बना हुआ है, दर्शन करिए आप। इसके बाद यहाँ पे कुछ स्कूली छात्र भी आए हुए हैं दोस्तों, क्योंकि आज छुट्टी का दिन है। और यहाँ पे जो है कि एक तरह से पर्यटन का भी केंद्र है दोस्तों, और साथ ही साथ तीर्थ स्थल भी है। तो यहाँ पे स्कूली बच्चे आए हुए हैं यहाँ के पर्यटन का आनंद लेने के लिए। ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, इन्हीं सीढ़ियों से ऊपर चलेंगे दोस्तों हम, और ऊपर चल कर के हम आपको भगवान केदारनाथ के दर्शन कराएंगे दोस्तों। यह काम्यावन क्षेत्र में पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, यह स्थान राजस्थान के भरतपुर ज़िले का काम्यावन क्षेत्र, राजस्थान के भरतपुर ज़िले का काम्यावन क्षेत्र दोस्तों ब्रज मंडल में ही आता है, ब्रज 84 कोस यात्रा में आता है दोस्तों। और यहाँ पे ढेर सारी पहाड़ियाँ हैं दोस्तों। काम्यावन एक बहुत ही खूबसूरत स्थान है दोस्तों, बहुत प्राकृतिक रूप से बहुत ही सौंदर्यपूर्ण स्थान है दोस्तों। यहाँ पे सुंदर सुंदर पहाड़ियाँ हैं दोस्तों,
ऊंची-ऊंची पहाड़ियाँ हैं दोस्तों। इन्हीं पहाड़ियों पर दोस्तों भगवान कृष्ण द्वापर युग में अपने ग्वाल-बाल मित्रों के साथ गायें चराने आया करते थे दोस्तों। और इस क्षेत्र में मतलब भरतपुर ज़िले के काम्यवन क्षेत्र में दोस्तों भगवान कृष्ण के दिव्य लीलाएँ हुई हैं, दिव्य रास लीलाएँ हुई हैं दोस्तों द्वापर काल में, जिनके मैं दिव्य दर्शन करा रहा हूँ। जिनमें आज मैं दोस्तों भगवान केदारनाथ धाम आया हूँ। और यहाँ पे ब्रजमंडल में जो दोस्तों केदारनाथ धाम है और बद्रीनाथ धाम है, इनको दोस्तों आदि केदारनाथ धाम, आदि बद्रीनाथ धाम के नाम से जाना जाता है। आदि का मतलब अत्यंत प्राचीन। जी हाँ दोस्तों, आज से 5000 वर्ष पूर्व की बात है। ये सारे जो तीर्थ स्थल यहाँ पे स्थापित किए गए हैं ब्रजमंडल में, वो सब दोस्तों आज से 5000 वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण ने स्थापित किए हुए हैं। सुंदर दृश्य देखें दोस्तों। अभी पहाड़ी पर कुछ ही दूर ऊपर चढ़ा हूँ और यहाँ से खूबसूरत दृश्य देखें दोस्तों। बरसात के बाद यहाँ का दृश्य बहुत ही मनोरम होता है, बहुत ही सुंदर होता है, क्योंकि यहाँ पे हरियाली का स्तर बढ़ जाता है। और काम्यवन क्षेत्र दोस्तों बिल्कुल उत्तराखंड की जो खूबसूरती है, वहाँ की पहाड़ों की जो खूबसूरती है, बिल्कुल उससे किसी मायने में कम नज़र नहीं आता है दोस्तों, यह काम्यवन क्षेत्र की पहाड़ियाँ। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए भगवान कृष्ण ने काम्यवन में 4 धाम की जो यात्रा उसको स्थापित किया हुआ है अपने दिव्य महिमा से। आदि केदारनाथ, आदि बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री। दोस्तों मैं आगे जो है यमुनोत्री, गंगोत्री और साथ ही साथ बद्रीनाथ धाम के भी दर्शन कराऊंगा, जो कि इसी ब्रजमंडल में है दोस्तों, इसी काम्यवन क्षेत्र में है दोस्तों। यमुनोत्री गंगोत्री की जो पहाड़ियाँ हैं ना ब्रजमंडल की, काम्यवन क्षेत्र की जो यमुनोत्री गंगोत्री की पहाड़ियाँ हैं ना, वो इतनी सुंदर हैं कि पूछिए ही मत। और बरसात अभी तो दोस्तों जिस वक्त मैं आया हुआ हूँ यहाँ पे दर्शन कराने के लिए, ब्रज 84 कोस यात्रा कर रहा हूँ, ये दोस्तों अप्रैल का टाइम चल रहा है। और इस टाइम दोस्तों बरसात वगैरह तो हो नहीं रही है, जिस वजह से पेड़ वगैरह की पत्तियाँ हरी भरी आपको दिखाई भी नहीं दे रही होंगी। खेत वगैरह की फसलें कट चुकी हैं, इस वजह से सब तरफ जो है हरियाली का जो स्तर है वो बिल्कुल कह सकते उतना अच्छा है नहीं, उतनी सुंदरता नज़र नहीं आएगी। लेकिन दोस्तों जब बरसात हो जाएगी, पहाड़ियों के जो घास है, पहाड़ियों के जो पेड़ पौधे हैं बिल्कुल हरे भरे हो जाएंगे ना दोस्तों, उस वक्त ये जो दृश्य होता है काम्यवन क्षेत्र का, पहाड़ियों का, यहाँ पर ढेर सारी पहाड़ियाँ दोस्तों काम्यवन में। राजस्थान के भरतपुर क्षेत्र का, भरतपुर ज़िले का ये जो काम्यवन क्षेत्र बहुत सुंदर है, प्राकृतिक रूप से सौंदर्यपूर्ण है दोस्तों। जी हाँ, यहाँ पे सुंदर सुंदर पहाड़ियाँ, और इन पहाड़ियों पे जब बरसात हो जाती है ना तो इसके वृक्ष जो हैं बिल्कुल हरे भरे हरियाली से लद जाते हैं, हरियाली से सज जाते हैं दोस्तों। ये देखिए, ये जो पूरा दृश्य आप देख रहे हैं एकदम हरा भरा हो जाता है दोस्तों। अभी नीचे से मैं ऊपर आ चुका हूँ और कुछ दूर और चढ़ना है, लगभग 200 से 300 मीटर की चढ़ाई है दोस्तों ऊपर, और सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, आसान है, कोई दिक्कत नहीं होती है। 300 मीटर मान के चलिए, 300 मीटर की चढ़ाई है। इसके बाद हम पहुँच जाएंगे बाबा केदारनाथ के दर्शन स्थल पे। और ऊपर का जो दृश्य है ना बेहद मतलब कह सकते हैं दिव्य है, क्योंकि दोस्तों एक चट्टानी शिला बड़ी सी है, उसी के नीचे भगवान केदारनाथ धाम विराजमान है। भगवान केदारनाथ यानी भगवान भोलेनाथ विराजमान है, जिनके मैं दर्शन कराने वाला हूँ दोस्तों। और इस स्थान पे, इस पहाड़ी की जो चट्टानें, उनकी एक खास विशेषता है दोस्तों कि हर चट्टान में अगर आप ध्यान से देखेंगे, हर शिला में अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो किसी न किसी देवी देवता की आकृति नज़र आती है। जी हाँ दोस्तों, जिनमें प्रमुख रूप से मैं ऊपर चल के दिखाऊंगा कि एक बड़ी सी चट्टानी शिला है, जिनमें आपको गणेश भगवान की आकृति नज़र आएगी, और एक बहुत बड़ी सी और चट्टानी शिला है, उसमें दोस्तों आपको नंदी महाराज की आकृति नज़र आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, तो ऊपर चल करके दिखाऊंगा। ये सब दिव्य महिमा ही है दोस्तों भगवान कृष्ण की। अपने वृद्ध माता पिता के लिए उन्होंने 4 धाम यात्रा का आह्वान दोस्तों ब्रजमंडल के इसी काम्यवन क्षेत्र में किया हुआ है। और इस पहाड़ी पर दोस्तों उन्होंने भगवान भोलेनाथ के केदारनाथ स्वरूप को स्थापित किया हुआ है, जिन्हें आदि केदारनाथ धाम के नाम से जाना जाता है, आदि केदारनाथ के धाम से जाना जाता है। तो आदि केदारनाथ भगवान के दर्शन कराऊंगा दोस्तों। यहाँ पे चरण पादुका है दोस्तों, ये भगवान कृष्ण के हैं कि किसके हैं, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं ये हनुमान जी हैं दोस्तों। ये जो आप देख रहे हैं ये प्रतिमा, इस चट्टानी शिला पर यह हनुमान जी की प्रतिमा है दोस्तों, और ये चरण पादुका भी उन्हीं की हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, तो अभी मैंने आपको एक ऐसे शिला का दर्शन कराया जिस पर दोस्तों भगवान हनुमान जी की आकृति बनी हुई है। जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पे जितने भी आपको शिला, पत्थर, शिला दिखेंगे, उनमें किसी न किसी देवी देवता की आकृति ज़रूर नज़र आएगी दोस्तों। तो अभी ऊपर चलूँगा। 3 शिलाएँ हैं, जिनमें
एक शिला में दोस्तों नंदी महाराज की आकृति नज़र आएगी और एक शिला में गणेश भगवान की आकृति नज़र आएगी और एक शिला में दोस्तों शेषनाग की आकृति बनी हुई है, वो दिखाऊंगा। अभी एक शिला ये देखें, ये सामने ध्यान से देखिए और कमेंट में बताइए कि ये शिला जो है किस देवी देवता की आकृति से मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, अभी जो झंडा आप ऊपर देख रहे हैं जो उड़ रहा है लाल रंग का, वहीं पे दोस्तों चट्टानी शिला है, उसी के नीचे भगवान भोलेनाथ विराजमान हैं, जिनको आदि केदारनाथ के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। और ये पूरा स्थान केदारनाथ धाम के नाम से जाना जाता है। और चारों तरफ का दृश्य देखें दोस्तों द्वापर युग में जो काम्यवन था वह घना जंगल हुआ करता था और ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हुआ करती थी। जी हाँ दोस्तों, पहाड़ियाँ तो हैं आज भी, लेकिन जो ऊंचे ऊंचे घने घने जंगल थे, मतलब घने जंगल थे, वो आज समाप्त हो चुके हैं, बहुत कम ही देखने को मिलेंगे। खास तौर से यमुनोत्री, गंगोत्री और बद्रीनाथ वाले इलाके में जब मैं चलूँगा आपको लेकर के काम्यवन के उस क्षेत्र में जहाँ पे भगवान कृष्ण ने यमुनोत्री, गंगोत्री और आदि बद्रीनाथ को आह्वान किया हुआ है, वहाँ पे स्थापित किया हुआ है दोस्तों, उस क्षेत्र में आज भी जंगल है, उस क्षेत्र में आज भी जंगल है दोस्तों। लेकिन बाकी के क्षेत्रों में, काम्यवन के जो अन्य क्षेत्र हैं, वहाँ के जंगलों को काट करके जो ज़मीनें हैं कृषि योग्य भूमि बना दी गई हैं। ये देखें, ध्यान से देखें दोस्तों, ये जितनी भी शिलाएं रखी हुई इनमें किसी न किसी देवी देवता की आकृति आपको ज़रूर नज़र आएगी। और अभी हम उस शिला के पास पहुंच चुके हैं दोस्तों। ये आप देख सकते हैं कुछ श्रद्धालु बैठे भी हैं भगवान केदारनाथ के दर्शन के लिए और कुछ अंदर दर्शन कर भी रहे हैं। इसी शिला के अंदर एक छोटी सी गुफा बनी हुई है दोस्तों, ये आप देख भी सकते हैं, जिसके अंदर भगवान केदारनाथ विराजमान हैं, जिनके अभी मैं दिव्य दर्शन कराऊंगा। लेकिन सबसे पहले ये श्रद्धालु दर्शन कर लें दोस्तों, इसके बाद मैं आपको दर्शन कराऊंगा। लेकिन कोशिश करता हूँ तब तक साइड से आपको दर्शन कराता रहूँ और साइड के व्यू को दिखाता रहूँ। ये देख सकते हैं इतने सारे श्रद्धालु वेटिंग में हैं भगवान केदारनाथ के दर्शन करने के लिए। और यहाँ जो भी है सब कुछ प्राकृतिक है दोस्तों, यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है कि मंदिर बनाया गया है, ईंट से बनाया गया है मंदिर वगैरह, ऐसा कुछ नहीं। जो भी है सब चट्टानी शिला का यहाँ पे दोस्तों कमाल है। अभी एक आकृति दिखा रहा हूँ, ये जो सामने आकृति आप देख रहे हैं चट्टानी शिला, ये दोस्तों नंदी महाराज की आकृति है। ध्यान से देखें, इसमें ध्यान से देखने की भी ज़रूरत नहीं है, ध्यान से देखें, बिल्कुल बैठे हुई अवस्था में नंदी महाराज की आकृति है। यह यहाँ के मुख्य आकर्षण का केंद्र है दोस्तों, यह जो नंदी महाराज की आकृति है। अभी गणेश भगवान की भी आकृति दिखाऊंगा, एक शिला है बड़ी सी, उसमें गणेश भगवान की आकृति आपको नज़र आएगी। ये देखें, नंदी महाराज के दर्शन करें दोस्तों, जो कि एक चट्टानी शिला के रूप में यहाँ पे विराजमान है दोस्तों। भगवान केदारनाथ के साथ यह विराजमान है दोस्तों। ये देखें, दिव्य दर्शन करा रहा हूँ आपको नंदी महाराज के। और एक बड़ी सी चट्टानी शिला है और उसमें एक गुफा बनी हुई है दोस्तों, उसी गुफा में भगवान केदारनाथ यानी आदि केदारनाथ भोलेनाथ विराजमान हैं। चारों तरफ का दृश्य देखें, यह दोस्तों काम्यवन क्षेत्र का दृश्य है। जब दोस्तों अभी तो फसल कट चुकी है, हरियाली नहीं है, लेकिन जब बरसात हो जाएगी, गेहूं की फसल लग जाएगी, तो ये क्षेत्र बिल्कुल हरा भरा नज़र आएगा। और ये पहाड़ियों के जो वृक्ष हैं दोस्तों, इन पे भी फूल पत्तियां लग जाएंगी और यह पहाड़, ये पर्वत पूरा हरा भरा हो जाएगा। ये सामने देखें, अभी जो ये देखें ये जो सामने एक पत्थर का शिला दिख रहा है, इस पे दोस्तों गणेश भगवान की आकृति आपको नज़र आ रही होगी। ये देखें, ये सामने, ये देखिए, ये जो सामने गणेश भगवान की आकृति नज़र आ रही होगी कि ये सामने सूंड उनका लटक रहा है और पीछे उनका पूरा शरीर है। देखें, गणेश भगवान की आकृति है, इस शिला में गणेश भगवान की आकृति नज़र आ रही है। अब फिर दोबारा भी अभी दर्शन कराऊंगा आपको मैं, लेकिन एक बार चारों तरफ का व्यू देखें आप दोस्तों। यह काम्यवन क्षेत्र है जो प्राकृतिक रूप से बेहद सौंदर्यपूर्ण है दोस्तों। जी हाँ, और यह दोस्तों राजस्थान के भरतपुर ज़िले में पड़ता है। और अगर आप इस स्थान पर आना चाहते हैं, मतलब काम्यवन आना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले बरसाना आना पड़ेगा, मथुरा के बरसाना। अभी ये चट्टानी शिला के नीचे आ चुका हूँ दोस्तों, जहाँ पे भगवान केदारनाथ विराजमान है। यहाँ देख सकते हैं कुछ श्रद्धालु, कुछ दर्शनाभिलाषी भगवान केदारनाथ के दर्शन कर रहे हैं। और यहाँ पे भगवान केदारनाथ के दिव्य शिवलिंग का दर्शन करें दोस्तों। ये देखें, बहुत ही सुंदर दृश्य, बहुत ही दिव्य दर्शन हो रहे हैं आपको। ये चट्टानी शिला है, एक गुफा टाइप है दोस्तों,
इसी के नीचे विराजमान है। यहाँ पे एक बार में 4 से 5 ही लोग अंदर बैठ सकते हैं। बिल्कुल दिव्य दर्शन हो रहे हैं आपको दोस्तों। और नंदी महाराज के भी दर्शन करें जो कि सामने हैं। बहुत ही दिव्य दर्शन, बिल्कुल पास से दर्शन हो रहे हैं दोस्तों आपको आदि केदारनाथ भगवान के, भगवान भोलेनाथ के। दोस्तों दोपहर का टाइम है और गर्मी का टाइम, अप्रैल का महीना, इस वजह से श्रद्धालुओं की भीड़ उतना नहीं है। लेकिन दोस्तों जब आप बरसात के टाइम में सावन वगैरह में आएंगे ना, तो यहाँ पे इतनी वेटिंग होती, इतनी भीड़ होती है ना कि पूछिए मत दोस्तों। लेकिन ये कहिए कि मैं अप्रैल में आया हुआ हूँ, ऑफ सीज़न है इस वक्त, कह सकते हैं ऑफ सीज़न, और भीड़ तो बिल्कुल न के बराबर है। लेकिन फिर भी श्रद्धालु ठीक ठाक संख्या में आए हुए हैं भगवान केदारनाथ के दर्शन करने के लिए। एक बड़ी सी चट्टानी शिला है दोस्तों, इसी में गुफा बनी हुई है, इसी में सामने आप दर्शन कर सकते हैं। सामने विराजमान है भगवान भोलेनाथ, भगवान केदारनाथ, आदि केदारनाथ भगवान। ये देखें किस प्रकार श्रद्धालु बैठे हुए हैं इसके अंदर दोस्तों। और कुछ बाहर बैठे हुए हैं जो वेटिंग में हैं। जब इनकी पूजा अर्चना हो जाएगी दोस्तों, इसके बाद वह आएंगे, वो पूजा अर्चना करेंगे दोस्तों। बहुत ही सुंदर दर्शन हो रहे हैं आपको आदि केदारनाथ भगवान के, भोलेनाथ के। जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, भगवान कृष्ण ने ही 4 धामों तीर्थ, या मतलब 4 धाम तीर्थ को जो है स्थापित किया हुआ है, उत्तराखंड के 4 धाम तीर्थ को, जिनमें आदि केदारनाथ, आदि बद्रीनाथ और यमुनोत्री, गंगोत्री, हरिद्वार। इन सभी को दोस्तों अपने वृद्ध माता पिता की जो है इच्छा पूरा करने के लिए उन्होंने दोस्तों यहीं पर ब्रजमंडल में ही जो है दोस्तों उन्होंने सारे तीर्थों को स्थापित कर दिया। जी हाँ। और जब दोस्तों भगवान कृष्ण ब्रजमंडल छोड़ कर के जा रहे थे, तो उन्होंने ब्रजवासियों से, उन्हें बहुत प्यार है दोस्तों, ब्रजवासियों से उन्हें बहुत लगाव था। तो उन्होंने सोचा दोस्तों कि ब्रजवासियों के कल्याण के लिए एक काम करते हैं कि विश्व में, भारत में नहीं पूरे विश्व में जितने भी तीर्थ हैं सभी को ब्रजमंडल में ही स्थापित कर दें। और इसी क्रम में दोस्तों उन्होंने ब्रज 84 कोस यात्रा प्रारंभ की और उस दौरान सभी तीर्थों को स्थापित कर दिया ब्रजमंडल में। और इसी क्रम में दोस्तों उन्होंने इस काम्यवन क्षेत्र में यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ धाम को स्थापित किया। जी हाँ दोस्तों, जिनके मैं दर्शन करा रहा हूँ। काम्यवन क्षेत्र दोस्तों जैसा कि बताया, प्राकृतिक रूप से बहुत सौंदर्यपूर्ण हुआ करता था। आज से ठीक 5000 वर्ष पूर्व घना जंगल हुआ करता था। और पहाड़ियाँ तो हैं दोस्तों आज भी यहाँ पे, खूबसूरत पहाड़ियाँ। लेकिन जो घना जंगल हुआ करता था, वह जंगल दोस्तों आज समाप्त हो चुके हैं लगभग। लेकिन भरतपुर ज़िले का काम्यवन क्षेत्र प्राकृतिक रूप से आज भी बहुत सौंदर्यपूर्ण है। ये सामने जो देख रहे हैं शिला, यही है दोस्तों गणेश भगवान की आकृति। ध्यान से देखें, बैठे हुए अवस्था में है। यह दोस्तों नंदी महाराज की आकृति है। तो अगर दोस्तों आप यहाँ आना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले बरसाना आना पड़ेगा। बरसाना जो कि दोस्तों मथुरा का एक अंतिम तीर्थ स्थल है, अंतिम श्री राधा रानी की नगरी है, श्री राधा रानी की तीर्थ नगरी है, श्री राधा रानी का धाम कहा जाता है बरसाना, क्योंकि बरसाना में ही राधा रानी पली बड़ी हैं दोस्तों। और यह शेषनाग की आकृति वाली शिला है जो अभी दर्शन करा रहा हूँ। तो दर्शन करा करके ऊपर से दोस्तों मैं नीचे आ चुका हूँ। यहाँ पर एक कुंड है, गौरी कुंड, जिसके दर्शन कराता हूँ और इसके बाद वीडियो को समाप्त कर दूँगा। गौरी कुंड के दर्शन कराता हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले बरसाना आना पड़ेगा दोस्तों। बरसाना से 20 किलोमीटर की दूरी पर काम्यवन है। यहाँ पर आएंगे दोस्तों तो आराम से आप जो है यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, भोजन थाली और व्योमासुर की गुफा, फिसलनी शिला के दर्शन कर पाए।